ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਧੀਰ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਰੀਟਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, कौशल अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, दानिश अग्रवाल, वरुण अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, मुनीश अग्रवाल, राधिका अग्रवाल, शाइना अग्रवाल, दिवांश अग्रवाल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ गोल्डन पाम रिजोर्ट अलीवाल बाईपास बटाला विखे करवाया गया। श्री वधीर चंद अग्रवाल जी का जन्म पिता श्री वलैती राम अग्रवाल जी के घर लाहौर विखे सन 1945 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़, सियाणे अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। अपनी पढ़ाई पूरी करके आप जी ने मोलाइसिस के कारोबार की शुरुआत की। श्री वधीर चंद जी अपने हर काम नूं बहुत ही मेहनत, लगन अते ईमानदारी नाल करिया करदे सन, जिस दी बदौलत आप जी ने अपने काम विच खूब उन्नति हासिल की अते खूब नामना खटिया। उपरंत सन 2000 विच आप जी ने पानी दी फैक्ट्री मिस्टर कूल दे नाम तो शुरू की। इत्थे ही बस नहीं, फिर आप जी ने कूलटन नाम तो भी पानी दे बिजनेस की शुरुआत की। आप जी दा विआह मिसिस संतोष राणी जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां सविता अग्रवाल, रीटा अग्रवाल, कौशल अग्रवाल ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दीयां बेटियां आपो अपने सौरे घरी सुखी विआहता जीवन बतीत कर रही हैं अते आप जी दे बेटे कौशल अग्रवाल जी अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उन्हां दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हैं। श्री वधीर चंद जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। मौजूदा समय विच श्री वधीर चंद अग्रवाल जी दी फुलवाड़ी दिवांश अग्रवाल नाल महक रही है। कि जब हम जीवन के अंदर विचरण करें तो उस ईश्वर का नाम हमारे लबों के ऊपर हो, ताकि संसार के अंदर, इस यात्रा के अंदर हम अपने जीवन को सफल कर पाए, अपने इस मानवता को सफल कर पाए और आए एक भक्त उस ईश्वर के चरणों में अपने जीवन के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है। आए सभी मिलकर के श्रवण करते हैं इन भावों को, जिसको लेकर के हमारे मध्य उपस्थित हैं परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य साध्वी पूषा भारती जी। आए बड़ा ही प्यारा यह संदेश हम श्रवण करते हैं इस भजन के माध्यम से।
सा
से है, ये किसी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले गए, गोविंद नाम ले गए। मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए, ऐसा जीवन जिस समय व्यक्ति संसार के अंदर जीता है, तो उसी व्यक्ति का अंतिम समय भी उस ईश्वर के चरणों में ध्यान जाता है। वो अंतिम श्वासों के अंदर भी उस ईश्वर का आराधन कर पाता है, और फिर वो व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं है, मौत से उसको डर नहीं लगता है। जिन लोगों ने संसार में आकर के कमाई की होती है उस ईश्वर के नाम के धन की, इसलिए तो हमारे संतों ने कहा, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो भक्त आत्माएं जो संसार में आकर केवल संसार को ही नहीं जीती हैं, वो ईश्वर के धन को, उस ईश्वर के नाम की पूंजी को इकट्ठा करती हैं। क्योंकि ये सांसारिक धन तो यहीं पर रह जाने वाला है। और सज्जनों, जिस समय संसार से जाना है तो कुछ भी संसार का हमारे साथ नहीं जाता है। महारानी एलिजाबेथ जिस समय अंतिम श्वासों के ऊपर थी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर उनके पास थे, और जब डॉक्टरों ने यह कहा कि महारानी के अब चंद ही श्वास बचे हैं, अभी कुछ घड़ियां, कुछ समय है इनके पास, इसके बाद यह मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगी, तो उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के रिश्तेदारों ने उन डॉक्टर से कहा कि कृपया आप जितनी मर्जी हमसे पैसा ले, जितना मर्जी हमसे धन ले, लेकिन महारानी जिंदा बचनी चाहिए। तो उस समय सभी डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए और यह कहा कि आप पैसे से सब कुछ कमा सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी, जीवन, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और हम जानते हैं कि यह संसार के अंदर व्यक्ति आकर के बहुत कुछ प्राप्त करता है। इस दुनिया में आकर बहुत धन दौलत कमाई होती है, लेकिन अफसोस की बात कि कफन में जेब नहीं होती है। इसलिए हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है?
एक बार एक क्लर्क एक व्यक्ति की इंटरव्यू ले रहा था। उस क्लर्क ने उस व्यक्ति से पूछा, व्हाट्स योर नेम? उसने अपना नाम बता दिया। उसने फिर पूछा, व्हाट्स योर फादर नेम? उन्होंने अपने फादर का, अपने पिताजी का नाम लिखवा दिया। उस क्लर्क ने पूछा, व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस? वो व्यक्ति मौन हो गया। चंद मिनट तक वो कुछ नहीं बोला। क्लर्क का पेन रुक गया और उसने आंखें उठाकर उस व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आप अपना परमानेंट एड्रेस क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? तो जानते हो व्यक्ति ने क्या कहा? वो व्यक्ति कहता है, मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा एड्रेस लिखवाऊँ, क्योंकि यहाँ पर आज मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर मेरे से पहले मेरे दादाजी रहा करते थे, उनके बाद वो घर मेरे पिताजी का हो गया, अब मैं हूँ और मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का होगा और उसके बाद उसके पुत्र का होगा, इसलिए मैं कौन सा एड्रेस लिखवाऊँ? इसलिए हमारे संतों ने कहा, संत कबीर दास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते कहे कबीर इस जग सराय में क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई गाए कोई बजाए कोई बैठा रो रहा, कोई लगाए सुगंध और कोई मैला धो रहा, कहे कबीर इस जग सराय में क्या क्या तमाशा हो रहा। यह जग एक सराय के मानिंद है। एक बार एक महात्मा जी एक राजा के महल के अंदर गए। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के वो राजन थे और अपने सिंहासन पर आरूढ़ थे। जैसे ही महात्मा जी को उन्होंने अपने महल के अंदर आते हुए देखा तो अपने सिंहासन से उठ करके उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। वो महात्मा जी महल में इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जैसे ही राजा ने यह देखा कहने लगे, महात्मा जी आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो महात्मा जी ने कहा कि मैं आपके इस सराय के अंदर बिस्तर लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। राजन कहने लगे, महात्मा जी आपको गलत फहमी हुई है, यह मेरा महल है, ये सराय नहीं है। तो समय महात्मा जी ने राजन से कहा, राजन आपसे पहले इस सिंहासन पर कौन थे? वो कहने लगे, इससे पहले मेरे पिताजी। महात्मा जी ने कहा, उससे पहले? कहते उससे पहले मेरे दादाजी। महात्मा जी ने कहा, फिर आपके बाद कौन होगा? कहते मेरे बाद मेरा पुत्र इस सिंहासन पर आरूढ़ होगा। इसलिए महात्मा जी उस व्यक्ति को समझाते हुए संपूर्ण संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं कि इस सराय के अंदर, इस देश के अंदर आकर के, इस मृत्यु लोक के अंदर आकर के हम क्यों अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूलते जा रहे हैं? क्यों हम संसार के अंदर वो बिसरा करके बैठे हैं जो हमारे साथ जाने वाला है? संत ने बहुत सुंदर, संतों ने कहा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए एक बंधे जाए जंजीर। अगर आए हैं तो सभी ने जाना भी है। एक बार श्री आशुतोष महाराज जी से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, कहने लगे, गुरुदेव व्यक्ति की जो जन्म तिथि है वो महत्वपूर्ण होती है या फिर जो मृत्यु की डेट होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है? तो उस समय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, ना तो व्यक्ति की जन्म तिथि अधिक महत्वपूर्ण है, ना मृत्यु की तिथि, उसके बीच के अंदर जो डैश होता है सबसे ज़्यादा महत्व उसका होता है। वो डैश जो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस ईश्वर ने हमें समय दिया है, सबसे ज़्यादा महत्व जीवन के अंदर उसका होता है। उसको व्यक्ति कैसे जीता है, उसके अंदर व्यक्ति कैसे विचरण करता है,
आप जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर एक कथा आती है, जिस कथा के अंदर हम श्रवण करते हैं वो गाथा गज और ग्रह की। जिस समय उस छोटे से मगर ने उस बहुत बड़े से गज को पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो वो उनसे छूट नहीं पा रहा है। और भक्तजनों, सज्जनों, आज हमें भी तो मगर ने ही पकड़ रखा है। हमें भी मगर ने पकड़ रखा है। कैसे? हम कहते हैं हम सत्संग में जाना तो चाहते हैं, मगर हमारे पास समय नहीं है। हम ईश्वर की भक्ति तो करना चाहते हैं, मगर जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही बहुत है। हम ईश्वर का ध्यान तो करना चाहते हैं, मगर हमारा ध्यान ही नहीं टिकता है। और सज्जनों, अगर हम इस अगर मगर के चक्कर में उलझे रहे तो यूं ही जीवन खत्म हो जाएगा। यूं ही संसार से हम रेते हाथ, हम खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हमारे संतों ने हमें समझाते हुए बहुत सुंदर कहा है कि इस संसार के अंदर हम अपने जीवन के अर्थ को समझें, अपने जीवन को निरर्थक न कर जाएं। इस संसार में इस एक भी श्वास का कोई भरोसा नहीं है। और भक्त हमें क्या समझा रहे हैं, आइए साथ साथ में हम समझते हैं इन भावों के द्वारा जो भक्त ने अपनी रचना के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। आइए श्रवण करते हैं।
भरोसा यार, दम आवे ना आवे। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने बहुत सुंदर कहा। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जाए प्रलोक सवारा। यह जीवन बड़े भाग्य से मिला है 84 लाख योनियों के बाद। और इस जीवन का कोई लक्ष्य है, कोई ध्येय है जिसके लिए हमें यह मानव का तन प्राप्त हुआ है। यही एक ऐसा द्वार है, यही एक ऐसा दरवाजा है जिससे निकलकर हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक अंधा व्यक्ति एक बहुत बड़े हॉल के अंदर चला गया। जिस समय वो हॉल के अंदर गया, वो हॉल बहुत ही बड़ा है और उस हॉल के 84 दरवाजे हैं। जिस समय वो अंदर जाता है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया और उसकी इस चिंता को देख करके कहते हैं उस समय उस ईश्वर की ओर से एक उद्घोष होता है, आकाशवाणी होती है कि हे मानव, अगर तू इस जगह से, इस हॉल से बाहर निकलना चाहता है तो इसके 84 दरवाजे हैं, 83 बंद हैं, मात्र एक दरवाजा ही खुला है। अगर तुझे इस हॉल से बाहर निकलना है तो तू दीवार को हाथ लगाता लगाता आगे बढ़ता चल और जहां पर खुला हुआ दरवाजा आएगा, वो 84वां दरवाजा आएगा, तो उसको जिस समय हाथ लगाएगा वो अपने आप ही खुल जाएगा और तू इससे बाहर निकल पाएगा। सज्जनों, उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वो अंधा व्यक्ति दीवार को हाथ लगाता लगाता आगे बढ़ रहा है, सभी दरवाजे बंद हैं। जिस समय उसका हाथ 84वें दरवाजे पर लगा, अभी उसने हाथ रखना ही था, उस दरवाजे के पास अभी वो पहुंचा ही था तो उसके शरीर पर खुजली होने लगी। उसने अपना हाथ दीवार से हटाया और अपने शरीर को खुजलाने लगा और खुजली करते करते कहते हैं वो व्यक्ति आगे निकल गया और आगे से पहले आगे क्या था, फिर पहला दरवाजा था जिससे वो वापस नहीं जा सकता था। पुनः उसको फिर 83 दरवाजे पार करने थे और फिर जाकर के वो 84वां दरवाजा जो खुला है वो उसको मिलना था। भक्तजनों, ये हमारे जीवन की कहानी है। ईश्वर ने 84वां दरवाजा, यह मानव तन हमें दिया है। हम विभिन्न योनियों से निकल करके इस मानव तन रूपी खुले हुए दरवाजे के अंदर आए हैं, लेकिन हम संसार में आकर के अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल गए। स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने प्रश्न किया, व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ? मानव के जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है? मानव के जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? तो समय स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा, ह्यूमन बर्थ इज ए गोल्डन चांस टू अटेन गॉड, टू नो गॉड। हमारे जीवन का लक्ष्य है उस ईश्वर को जानना, उस परमात्मा को जानना, उस प्रभु की भक्ति को करना, उस ईश्वर को अपने घट के भीतर देख लेना, उस ईश्वर का साक्षात्कार अपने हृदय के अंदर कर लेना। लेकिन भक्तजनों, चॉइस हमारे हाथों के अंदर है, हमारे पास चॉइस है। जिस प्रकार से हम अल्फाबेट्स
डेथ, लेकिन उसके बीच में जो अल्फाबेट आता है सी का मतलब है चॉइस। जन्म और मृत्यु तो अटल है, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी आएगी, मौत भी आएगी, लेकिन उसके बीच में चॉइस हमारे पास है कि हमने जीवन में आकर के क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। किसी ने गुरुदेव आशुतोष महाराज जी से पूछा, गुरु महाराज जी, जो संत होते हैं ना, ये हमेशा निराशा की बातें करते हैं, संत निराशावादी होते हैं, ये मृत्यु का भय देकर के व्यक्ति को हमेशा डराते रहते हैं। गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। गुरु महाराज जी कहने लगे, संत निराशावादी नहीं होते हैं, संत आशावादी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, जो जीवन की सत्यता को हमारे बीच रखते हैं, हमारे समक्ष रखते हैं। गुरुदेव कहने लगे, जैसे एक टीचर होता है, टीचर हमेशा बच्चों को यह कहता है, बच्चों एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, आप पढ़ो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो टीचर है वो निराशावादी है, वो एग्जाम का डर दे करके बच्चों को निराश कर रहा है, ऐसा कदापि नहीं होता है। टीचर इसलिए बच्चों को एग्जाम के बारे में बार बार कहता है ताकि बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे संतों ने कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। दो बातों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी पल अपने जीवन में अपनी मौत को और दूसरा भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। संत पलटू दास जी बहुत सुंदर कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यह जीवन है। जब भी हम देखते हैं संसार के अंदर कितने लोगों को हम अपने कंधे देकर के शमशान घाट में छोड़ कर आते हैं। जब शमशान घाट में छोड़ कर आते हैं तो अक्सरात हमें भी अपनी मौत याद आती है कि हमने भी एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाना है। गुरु महाराज जी कबीर दास जी के जीवन का बहुत सुंदर कबीर दास जी के जीवन का विवरण देते हुए समझाते हैं। कहते हैं, कबीर दास जी एक बार जब उनके दोस्त की मृत्यु हुई तो वो शमशान घाट में गए। शमशान घाट में जिस समय पहुंचे, दोस्त का शरीर जलने के लिए रख दिया गया और जैसे ही उसको आग लगाई गई तो शरीर जर्जर कर जलने लगा। कबीर दास जी उदास हो गए, उनका मन दुखी हुआ, वो उदास हो गए और कहते हैं उस समय के बाद ही संत कबीर दास जी समय निकालकर शमशान घाट में जाकर ध्यान किया करते थे। किसी ने कबीर दास जी से पूछा, कबीर जी आप शमशान घाट में जाकर ध्यान क्यों करते हैं? आप घर में रहकर भी तो ध्यान कर सकते हैं। तो संत कबीर जी कहते हैं, जब मैं शमशान में जाकर के देखता हूँ कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त किए जा रहे हैं, तो मुझे इस बात का आभास होता है कि कबीर तेरे पास भी समय बहुत कम है, तुझे भी एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है, यह शरीर राख हो जाना है। इसलिए इस शरीर के रहते रहते उस ईश्वर का ध्यान कर, उस ईश्वर का चिंतन कर, उस ईश्वर की भक्ति कर। भक्तों, एक होता है शमशान वैराग्य और एक होता है शाश्वत वैराग्य। शमशान वैराग्य जो शमशान घाट में जिस समय हम जाते हैं तो हम भी बहुत दुखी होते हैं। जिस समय हम किसी अपने को जलता हुआ देखते हैं हमारा मन बहुत व्यथित होता है। वो व्यक्ति जिसके साथ हम कल बात
रहे थे, वो व्यक्ति जिसके साथ कल हम हंस रहे थे, जिसके साथ हमने खूब खाया पिया, वो व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला गया। और वहाँ पर शमशान घाट में हमारे मन में ये बात आती है और शमशान वैराग्य पैदा होता है। शमशान वैराग्य जो शमशान के अंदर ही पैदा हुआ और वहीं पर खत्म हो गया। भाव जिस समय घर पे गए फिर भूल गए, फिर हम अपनी मृत्यु को भूल गए कि हमने भी संसार के अंदर से एक ना एक दिन जाना है। इसलिए हमारे संतों ने जिस समय वैराग्य किया तो उन्होंने शाश्वत वैराग्य किया। वो कभी अपने जीवन के अंदर अपनी मृत्यु को नहीं भूले और दूसरा वो अपने जीवन में कभी ईश्वर को नहीं भूले। इसलिए इस शाश्वत वैराग्य को लेकर के कबीर दास जी रोज ध्यान किया करते थे। माँ ने भी कहा, कबीर तू घर में बैठ कर के ध्यान कर लिया कर, यूं शमशान घाट में क्यों जाता है? कबीर जी कहते हैं, माँ मैं इसलिए जाता हूँ कि मुझे अपनी मौत हमेशा याद रहे। इसलिए भक्तजनों, ये भक्त भी यही समझा रहा है कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, आ रब नाल करिए प्यार दम आवे ना आवे। इसलिए इस श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। और आगे भक्त क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं।
परोसाया हृदमिया विनयामि कीदं न परोसाया हृदमिया विनयामि कीदं न परोसाया हृदमिया विनयामि दमियं विनयामि दमियं जिन संस्थाओं के लिए धन रूप में राशि निकाली गई है, जिन संस्थाओं के लिए वो कृपया लेकर के जाएं। श्री काली द्वारा माता मंदिर, श्री अचलेश्वर धाम बटाला, गौशाला बटाला, शनिदेव मंदिर, कुष्ठ आश्रम, वृद्ध आश्रम, सहारा क्लब बटाला, इन सभी के लिए परिवार की ओर से धनराशि निकाली गई है। कृपया वो इस कार्यक्रम के बाद लेकर के जाइए और सभी भक्तजन जो भी यहाँ पर आए हैं सभी भोजन को प्राप्त करके जाएं। और परिवार की ओर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकालकर परिवार के साथ इस दुख को साझा करने के लिए आए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सच्ची